नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको एसएससी ने गुड न्यूज़ दे दी है। जो अभी तक मैक्सिमम एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा परेशान थे, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, आखिर हम लोगों ने एसएससी को झुका दिया है और अभी कहीं ना कहीं लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अभी कुछ और डिमांड है एसएससी से, तो उन पर भी बात करेंगे और क्या कुछ आपके लिए गुड न्यूज़ एसएससी ने दी है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा मैक्सिमम एस्पिरेंट को ये भी डाउट है कि वैकेंसी अभी इंक्रीज होंगी या नहीं होगी, तो इस पॉइंट पे भी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी ने इस बार से आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक है उसको स्टार्ट किया था और इसके रिगार्डिंग इन्होंने जो ओटीआर है उसमें वन टाइम एडिट का ऑप्शन दिया था। और ये जो वन टाइम एडिट का ऑप्शन इन्होंने दिया था वो 31/5/2025 तक दिया था। लेकिन यहाँ पे फॉर्म भरते समय स्टूडेंट को ढेर सारी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जो ओटीआर है इसमें ऑल टाइम एडिट का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो चेंजेबल होती है, जैसे कि फ़ोन नंबर है वो भी चेंज होता है, ईमेल आईडी है वो भी चेंज होता है, ऐसे ही जो कैटेगरी है वो भी चेंज होती है। जैसे कि कोई बंदा ईडब्ल्यूएस से मान लेते हैं, अभी तक उसने फॉर्म भरा था, अब वो ईडब्ल्यूएस नहीं रह गया, वो यूआर में आ गया, तो उसको भी दिक्कत है। क्योंकि अगर आप एक ही टाइम एडिट करने का ऑप्शन दोगे तो फिर क्या है कि अगर वो ईडब्ल्यूएस अगर मान लेते हैं वो यूआर है, लेकिन फिर भी वो अगर यूआर से फॉर्म भरेगा तब भी वो रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि आपका जो डाटा है उसमें उसने ईडब्ल्यूएस ले लिया। ऐसे ही ओबीसी में भी क्या है कि जो क्रीमिलियर है, नॉन क्रीमिलियर, ये भी इसका भी डिफरेंस आता है। इवन क्या है कि स्टूडेंट के जो माता पिता हैं कभी कभी उनका भी नाम चेंज होता है, तो चीज़ें चेंजेबल होती हैं, उनको चेंज करने का ऑप्शन देना चाहिए। और हमारी जो डिमांड है एसएससी से, चूंकि एसएससी ने अभी इसे कुछ टाइम पीरियड के लिए अलाउ किया, जैसे कि आप यहाँ पे 19/6/2025 से लेकर के 30/6/2025 तक अपना जो ओटीआर है उसमें वन टाइम एडिट कर सकते हैं। लेकिन हमारी डिमांड एसएससी से यही है कि अभी इसको जो है, अभी ये तो अच्छी बात है कि आपने यहाँ पे ये प्रॉब्लम समझी और इसमें एडिट का ऑप्शन दिया, लेकिन कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती है। एसएससी से ये भी डिमांड है कि इसको मतलब वन टाइम ना करके हमेशा के लिए इसको जो है अलाउ किया जाए कि आप इसमें एडिट कर सकते हो, क्योंकि जो चीज़ें चेंजेबल हैं उनमें चेंज जो है देना बहुत जरूरी, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत जो स्टूडेंट है उनको फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहली बार जो है एसएससी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम समझ रही है स्टूडेंट की और उस पर काम भी कर रही है। लेकिन अभी यहाँ पे आपने कुछ टाइम के लिए अलाउ किया है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे जो है आप ऑलवेज अलाउ कर दीजिए, इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा और ये ज़्यादा सही रहेगा। बाकी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की हो या बैंक की हो या रेलवे की हो या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उत्कर्ष क्लासेस के जो कोर्सेस हैं वो आप अफोर्ड कर सकते हैं। उत्कर्ष ही आपको क्यों चूज करना, क्योंकि उत्कर्ष किसी भी पहचान का मोहताज नहीं और वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये आपकी जो आपको चीजें चाहिए उन चीजों की नीड को समझता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलती है, वो फैकल्टी जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं। उसके अलावा आपको अपनी प्रिपरेशन में जो कुछ भी चाहिए, जैसे कि स्टडी मटेरियल है, पीडीएफ है, क्विजेस है, टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप उत्कर्ष क्लासेस के जो कोर्स हैं उन्हें आप यहाँ परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मेरा ये कोड UCMP10 यूज करेंगे तो यहां पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो देर किस बात की, आज ही उत्कर्ष क्लासेस का जो ऐप है उसे आप डाउनलोड करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। उसके अलावा ये कोड लगाना आपको नहीं भूलना है, इससे क्या है कि आपको 10% का एक्स्ट्रा यहां पे डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आज ही परचेज करें। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। बाकी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी अराइज होता है स्टूडेंट के दिमाग में कि वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, तो ये मैं अपने तरफ से आपको अपडेट दे रहा हूं। आप 99.9% ये मान के चलिए कि अभी ये वैकेंसी बढ़ेगी, ये 100% कंफर्म है। क्योंकि वैकेंसी अब कितनी बढ़े, अब ये सवाल उठता है कि कितनी बढ़ेंगी। देखो, भले ही 1000 बढ़े वैकेंसी या 2000 बढ़े, लेकिन वैकेंसी बढ़ेंगी जरूर। जो अभी ये वैकेंसी आप देख रहे हो 14,582, ये वैकेंसी डेफिनेटली आपकी बढ़ने वाली। वो वैकेंसी आपकी 1000 भी बढ़ सकती है, 1500 भी बढ़ सकती है या उससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ। अब ऐसा मैं क्यों करूँ, क्योंकि यहाँ पे कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसकी वैकेंसी यहाँ पे ऐड नहीं हुई, जैसे कि कैग डिपार्टमेंट है, उसके अलावा PSA है, ठीक है,
उसके अलावा ESIC है, तो ढेर सारे, उसके अलावा ढेर सारे ASO हैं जिनकी भी वैकेंसी यहाँ पे ऐड नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वैकेंसी वो डेफिनेटली आपकी अभी इंक्रीज होगी। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ, और अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना। पहला, अपने बेसिक पे अच्छे तरीके से काम करो। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी टंग पे होना चाहिए। और तीसरा, रिलेवेंट मॉक लगाओ। इसके अलावा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो वैकेंसी आपकी 100% इंक्रीज होंगी, आप ये मान के चलिए। ये मैं अपने जो इंटरनल सोर्स है उससे आपको बता रहा हूँ। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ और सिर्फ इन 3 चीज़ों पे फोकस करना है। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जो लोग ये सोचते हैं कि मतलब हम कैट के क्वेश्चन लगा लेंगे या और एडवांस क्वेश्चन लगाएंगे, तो उससे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। SSC ने ही इतने अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको लगाना है। सबसे पहले आप 2018 तक के क्वेश्चन लगाओ, फिर आपके पास टाइम अगर मिलता है तो उससे पुराने वाले भी क्वेश्चन करो। इससे अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उत्कर्ष क्लासेस के जो कोर्सेस हैं वो आप परचेज कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप मेरा कोड UCMP10 यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो करना क्या है, आज ही उत्कर्ष क्लासेस का जो ऐप है उसे आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना और अपना जो पसंदीदा कोर्स है वो आप चुन सकते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।